जरा सोचिए, अगर आप जो कुछ भी जानते हैं वही आपको सच्चाई से दूर कर रहा हो तो? हम हर रोज नई चीजें सीखते हैं, ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि असली ज्ञान क्या है? क्या हम सच में उसे पा रहे हैं या सिर्फ वही दोहरा रहे हैं जो हमें सिखाया गया है? क्योंकि जो खुद को पहले से ही ज्ञानी मानता है, उसे सीखने की क्या जरूरत? और अगर हम सच में सीखना चाहते हैं तो क्या हम पहले खुद को अज्ञानी मानने के लिए तैयार हैं? आज हम एक ऐसी सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे जो शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरी है। एक ऐसी बात जो अगर सही से समझ में आ जाए तो हमारी नजरें दुनिया को देखने का तरीका ही बदल सकती हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर सिर्फ शब्दों का नहीं बल्कि समझ का होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो आपके ज्ञान को बढ़ाने में मदद करेगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल डेयर इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेयर इंस्पायर्ड के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो यह समाचार दूर दूर तक फैल गया। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर बुद्ध ने ऐसा क्या नया जाना है जो पहले से उपलब्ध असीमित ज्ञान से अलग है। संसार में पहले से ही ग्रंथों और शास्त्रों का भंडार भरा पड़ा था। फिर बुद्ध ने ऐसा कौन सा विशेष सत्य जाना जिसे अब तक लोग नहीं जानते थे? एक दिन एक विद्वान व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह अत्यंत गर्वित था और बोला, हे बुद्ध, मैं एक ज्ञानी व्यक्ति हूं। मैंने वेदों, पुराणों और समस्त शास्त्रों का गहन अध्ययन किया है, गहन चिंतन और मनन किया है। सुना है कि आपको भी ज्ञान की प्राप्ति हुई है। मैं यह जानने आया हूं कि वह कौन सा ज्ञान है जिसे आप जानते हैं और हम सब अब तक अनजान थे। बुद्ध मुस्कुराए और सहजता से बोले, मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि मेरे पास जो था वह भी चला गया। उस व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा, क्या चला गया? बुद्ध ने शांत भाव से उत्तर दिया, लोभ, मोह, माया, लालच, ईर्ष्या, क्रोध, कामना और वासना, ये सब मुझसे अलग हो गए। उस व्यक्ति ने फिर प्रश्न किया, अगर यह सब चला गया तो आपने क्या पाया? बुद्ध ने सरलता से कहा, कुछ भी नहीं। यह उत्तर सुनकर वह व्यक्ति उलझन में पड़ गया। उसने कहा, फिर लोग क्यों कहते हैं कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई है? क्या आपने वास्तव में कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया? बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैंने ज्ञान प्राप्त नहीं किया। ज्ञान तो सर्वत्र है, हर कण में व्याप्त है। मैंने तो केवल अपना अज्ञान खो दिया है। यह सुनकर वह व्यक्ति सोच में पड़ गया और बोला, अगर अज्ञान नहीं रहा तो क्या बचता है? बुद्ध ने शांति से कहा, जब ज्ञान और अज्ञान दोनों ही समाप्त हो जाते हैं तब क्या बचता है? यह सुनकर वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसने इस दृष्टिकोण पर कभी विचार ही नहीं किया था। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे बुद्ध, इस अवस्था के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, मेरे पास जो कुछ भी था मैंने सब खो दिया, और जब सब कुछ छूट गया तब मुझे यह समझ आया कि जिन चीजों से मैं प्रेम कर रहा था, जिन्हें मैं पाने की चाह में लगा था, वे सब सत्य नहीं थीं। वह व्यक्ति ने जिज्ञासावश पूछा, तो फिर सत्य क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, जब मैंने सब कुछ छोड़ दिया तब सत्य प्रकट हुआ। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर पल कुछ न कुछ पाने की लालसा में लगे रहते हैं। सत्य पाने का मार्ग पाने में नहीं, खोने में है। हम ध्यान करते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि क्या हम स्वयं को अज्ञानी मानने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जो पहले से ही स्वयं को ज्ञानी मानता है, उसे ज्ञान प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है? यह तो वैसा ही हुआ जैसे कोई पहले से ही यह माने कि वह सब कुछ जानता है और फिर भी कुछ नया सीखना चाहता है। यह कैसे संभव हो सकता है? असल में ज्ञान उन्हीं को प्राप्त होता है जो यह स्वीकार कर सकते हैं कि वे अज्ञानी हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम अपने अज्ञान को ही ज्ञान समझ लेते हैं। अगर ध्यान से देखें और गहराई से विचार करें तो हमें समझ आएगा कि जिसे हम ज्ञान मानते हैं
वह वास्तव में अज्ञान ही है। उदाहरण के लिए, हमें बचपन से सिखाया गया है कि हम श्वास लेते हैं और इसीलिए जीवित रहते हैं, लेकिन अगर ध्यान से सोचें तो क्या हम सच में श्वास लेते हैं? नहीं। श्वास स्वतः चलती है, हम उसे न तो जबरदस्ती शुरू कर सकते हैं और न ही पूरी तरह रोक सकते हैं। अगर यह हमारे बस में होता तो कोई भी कभी नहीं मरता, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है। फिर भी हमारा तथाकथित ज्ञान हमें यही सिखाता है कि हम श्वास लेते हैं। अब जरा इस पर विचार करें। जब से यह दुनिया बनी है, तब से इंसान एक ही तरीके से जीवन जी रहा है। व्यक्ति गरीब हो या अमीर, भावनाएं सभी में समान होती हैं। हर कोई क्रोधित होता है, हर कोई प्रेम करता है, हर कोई स्वार्थी भी होता है और लालची भी। सभी एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे रहते हैं। इतिहास उठाकर देखें तो हमें बड़े बड़े सम्राटों और राजाओं की कहानियां मिलेंगी, जिन्होंने अपनी इज्जत और सत्ता बनाए रखने के लिए अनगिनत विनाश किए। लेकिन समय बदला और वे राजा भी चले गए। उनकी जगह आज हम हैं, परंतु हमारा व्यवहार वैसा ही है जैसा सदियों पहले था। जो एक राजा करता था, वही एक गरीब व्यक्ति भी करता है। दोनों ही अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं, चाहे किसी की हत्या करनी पड़े या खुद को ही समाप्त करना पड़े। और अंत में, चाहे कोई सम्राट हो या साधारण गरीब व्यक्ति, मृत्यु तो सबकी एक जैसी ही होती है। एक राजा युद्ध के मैदान में प्राण त्याग सकता है, तो एक गरीब व्यक्ति अपनी झोपड़ी के बाहर खुले मैदान में दम तोड़ सकता है। लेकिन दोनों की पीड़ा एक जैसी होती है। हजारों सालों से यही क्रम चला आ रहा है। चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन घटनाएं वही रहती हैं। सोच वही रहती है, संघर्ष वही रहता है। केवल नाम और शरीर बदल जाते हैं। फिर भी हम खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम पहले हुई गलतियों से कुछ नहीं सीखते। वही गलतियां जो इतिहास में कई बार दोहराई जा चुकी हैं, हम फिर से करते हैं। हमें यह भी पता होता है कि इन गलतियों का अंजाम क्या होगा, फिर भी हम उनसे बचने का प्रयास नहीं करते। शायद इसी कारण बुद्ध कहते हैं कि हम अज्ञानी हैं। जिसे हम अपना ज्ञान मानते हैं, वही हमें सत्य से दूर कर देता है। बुद्ध जिस सत्य की बात करते हैं, वह सार्वभौमिक होता है, हर जगह, हर समय, हर परिस्थिति में एक जैसा। उसमें कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन हमारे तथाकथित सत्य समय, परिस्थिति और स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं। जो सत्य भारत में सही माना जाता है, वही किसी अन्य देश में असत्य हो सकता है। लेकिन कुछ सत्य ऐसे हैं जो कभी नहीं बदलते, जैसे प्रेम और करुणा। ये ऐसे सार्वभौमिक सत्य हैं जो हर जगह, हर स्थिति में एक जैसे होते हैं। यह भावना इंसानों में ही नहीं, बल्कि जानवरों में भी समान रूप से पाई जाती है। जिस तरह एक मां अपने बच्चे से प्रेम करती है, उसी तरह एक गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है। यही कारण है कि बुद्ध प्रेम और करुणा पर इतना जोर देते हैं, क्योंकि यह जाति, धर्म, रंग, रूप और परिस्थितियों से परे हैं। पर असली सवाल यह है कि क्या हम वास्तव में प्रेम को समझते हैं? एक पति कहता है कि वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है, लेकिन कुछ समय बाद वही व्यक्ति क्रोध में आकर उसे नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां प्रेम नहीं था, बस एक शारीरिक या मानसिक आकर्षण था जो समय के साथ बदल गया। असली प्रेम कभी क्रोध में नहीं बदलता। हमारा व्यवहार, हमारा सोचने का तरीका, सब कुछ हमारे परिवार, समाज और माहौल से प्रभावित होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे आसपास ऐसा वातावरण बन रहा है जो हमारी बुद्धि को विकृत कर रहा है। हमें ऐसे विचारों से भर दिया जाता है जो हमें उलझन में डालते हैं और असली ज्ञान से दूर ले जाते हैं। यही कारण है कि हम बार बार वही गलतियां दोहराते हैं जो पहले भी हो चुकी हैं। प्रेम एक स्वाभाविक भावना है जो हमें प्रकृति से मिली है। यह प्रकृति का ही एक हिस्सा है। प्रकृति हमसे प्रेम करती है, हमारा हर तरह से ख्याल रखती है, लेकिन बदले में हमसे कुछ भी नहीं मांगती। फिर भी हम ही हैं जो इसे नष्ट करने में लगे रहते हैं। असल में यही प्रेम हमारे अंदर भी है, लेकिन हम इसे भूल चुके हैं। जिस प्रेम को हम जानते हैं, वह अक्सर दिखावे और स्वार्थ पर टिका होता है। हमने इसे समाज से सीखा है,
अपने आसपास के लोगों से देखा है। समाज में जैसा दिखाया जाता है, हम ठीक वैसा ही करने लगते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें देखकर कहें, देखो कितना प्रेम है इनमें। लेकिन यह प्रेम कितना सच्चा है? असल प्रेम कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे ही अंदर है। लेकिन हमने अपनी आंखों पर दिखावे की पट्टी बांध रखी है। हम समाज की नकल करने में इतने व्यस्त हैं कि कभी खुद को समझने की कोशिश ही नहीं करते। हम वही करते जाते हैं जो हमें सिखाया गया है, बिना यह सोचे कि कोई और रास्ता भी हो सकता है। अगर हम थोड़ी देर के लिए समाज की बनाई हुई धारणाओं को एक तरफ रख दें, अगर हम सच में खुद को समझने की कोशिश करें, तो हमें अपने अंदर का असली सत्य दिखाई देगा। आखिर हमारे सबसे करीब कौन है? हम खुद। हमें खुद से ज्यादा कोई और नहीं जान सकता। अब जरा सोचिए, क्या हम सच में खुद को जानते हैं, या बस वैसे ही जी रहे हैं जैसे सब जी रहे हैं? जन्म लिया, जिंदगी काटी और फिर बिना कुछ समझे चले गए। क्या यही जीवन का असली उद्देश्य हो सकता है? तो अब जरा रुककर सोचिए, क्या जो कुछ भी हमने अब तक सही माना था वो सच में सही था, या बस हमें ऐसा महसूस कराया गया था? हमारी जिंदगी में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम बिना सवाल किए मान लेते हैं, लेकिन असली समझ वहीं से शुरू होती है जब हम उन सवालों से भागते नहीं, बल्कि उनका सामना करते हैं। अब यह आपके हाथ में है। क्या आप वही सोचते रहेंगे जो अब तक सोचा है, या फिर एक नया दरवाजा खोलकर चीजों को एक अलग नजरिए से देखने की हिम्मत करेंगे? अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर कर पाया, तो कमेंट में अपने विचार जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए नजरिए के साथ। धन्यवाद।